ओ तेरी देख लो सारी सड़कों का हाल बुरा जी। बड़ी तेज स्नो पै रही है मूंह दे उत्ते सीधा। बहुत ही बढ़िया छुट्टी बिता के टाइम जो है पास करके अब हम चले अपने डॉक्टर पे। वाहेगुरु करे सब ठीक हो मित्रों। काफ़ी समय बाद जाओ ना, थोड़ा डर लगता है, बट जाना भी ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर ने चेक करना है, बताना है कि सब ठीक ठाक है ना। द थिंग दे रिमूव हैजंट कम बैक, दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर, राइट। जो बंदा कैंसर से जूझा होता है उसका यही होता है ना कि जब वो डॉक्टर पे जाए तो ये ना सुनने को मिले कि इट हैज़ कम बैक, तो ये मन में डर होता है। प्लस तो वो चलते हैं डॉक्टर पे दोस्तों। थोड़ा बहुत लंच किया है, आपने देखा ही है। लंच करके ब्रश वगैरह करके आया हूँ ताकि जो है डॉक्टर ने ना फिर चेक करना होता है, हाइजीनिक थोड़ा लगना चाहिए टूथब्रश अपना। मैंने कहा अच्छे से ब्रश ही कर लें, तो ब्रश करके आया। और बच्ची को स्कूल से उठा रहा हूँ, वो कहती मैंने नाल जाना है। मैं कहा चल तू नाल ही चल पे फिर, तो वो चल पड़ेगी। उसके लिए खाने पीने का सामान थोड़ा रखा है, स्नैक्स वगैरह वो खा लेगी गाड़ी में और हम निकल जाएंगे। पहले रुकेंगे प्यूरोलेटर बिकॉज देयर इज स्टिल सम टाइम फॉर माय अपॉइंटमेंट। तो प्यूरोलेटर रुक के ना, मैंने आपने देखा ही है वो नए फ़ोन आ गए थे S26 अल्ट्रा। तो S24 अल्ट्रा थे हमारे पास 2 साल पुराने, वो वापसी करने ने। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिएगा कितना डिस्काउंट मिला है, कितना अच्छा प्राइस पे हमें 2 नए फ़ोन मिले हैं। तो वो आप देख लेना जाके वीडियो में। और अब वो उसको वापस करने जाना है प्यूरोलेटर पे। मैं बॉक्सेस पैक करके ले आया हूँ, तो वो करेंगे एंड देन डॉक्टर पे जाएंगे एंड देन आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब की कहते ने। बाकी आप प्यार करें, दुआएं दें हमारे को, और हमारे दिल से भी आपके लिए, आपके परिवार के लिए दुआएं हैं कि साहब रब आपको आपकी सब खुशियां नसीब करे एंड आपको चढ़ती कला विच रखे रब। और साथ ही आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर सकते हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्यूरोलेटर का भी काम कर दिया है दोस्तों। टाइम से भेज देने चाहिए फ़ोन, मेरे को टेंशन होती है कि ऐसा ना हो। अभी है मुझे 15-20 दिन जो डेडलाइन आई है, लेकिन मेरे को है फटाफट काम मुकाइए। दिन में लगती है गर्मी और सुबह शाम लगती है ठंड। जैकेट पाओ तो लगती है गर्मी, जैकेट उतारो तो लगती है ठंड। करो तो करो क्या। no. चलो चलें डॉक्टर पे। दोस्तों आपका बड़ा शुक्र, बड़ी मेहर, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। अगले 4 महीने की फिर से छुट्टी। डॉक्टर इज़ वेरी हैप्पी एंड डॉक्टर इज़ हैप्पी, सो वी आर हैप्पी। क्यों जी, शुक्र है ना राबदा। अब ये खा रही है कुरकुरे, ये बस खाने आई है मेरे साथ। और ये देखो मेरा हाल कीजिए, 3 यहाँ पे चश्मे पड़े हैं। अपनी गाड़ियों में भी नेहा ने अपना सामान रखा हुआ है, मेरी गाड़ी में भी अपना सामान रखा हुआ है। कोई तरीका है ये कोई तरीका है? हाँ। अब मैं अपना सामान कहाँ रखूँ? तरीका है। ये तरीका नहीं है, तरीका तरीका। बच्ची बड़ी चालू है ये। चलो जी अब घर चले, घर चल के पियेंगे चाय, भूख लग रही है थोड़ी। नो मैं नहीं खाता, छोड़ दिया। नो मैं नहीं खाता बेटा, नहीं खाना, सच्ची में नहीं खाना। नहीं खाओ, नहीं खाना बेटा, नहीं खाओ, मेरे लिए खाओ। तेरे लिए तो बेटा जहर भी खा लेंगे फिर। अभी ऑफिस से वापस आए दोस्तों, और बड़ी ही जो खबर सुनी है वो खबर कुछ अच्छी नहीं है। मतलब गाड़ी से रिलेटेड तो नहीं है, सारी आपको खबरें दे दी हैं जो अच्छी खबरें नहीं थी गाड़ी से रिलेटेड। बट ये खबर है कनाडा से रिलेटेड। कनाडा से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि जस्ट इन द मंथ ऑफ February ओनली कनाडा लॉस्ट 84,000 फुल टाइम जॉब्स एंड जनवरी में अबाउट 20,000 जॉब्स लॉस्ट हुई थी। तो इन टोटल 2 महीनों के अंदर अंदर 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स चली गई हैं, और ये फुल टाइम जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा ओंटारियो में है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आप 25 साल से नीचे हैं, जवान हो मतलब तुझी अगर, तो 25 साल से नीचे 14% ऑफ द यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ये बड़े शॉकिंग नंबर्स है। इवन बैंक ऑफ कनाडा की कल जब रेट अनाउंसमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, उसमें भी चिंताजनक बातें उठाई गई और ये कहा गया कि अब मिडल ईस्ट में वॉर के कारण इन्फ्लेशन अप हो जानी है। बिकॉज आपको पता है गैस प्राइजेस कहाँ पहुंचे हुए हैं, तो इन्फ्लेशन अप होगी तो दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच एवरीबडी वॉज होपिंग कि इंटरेस्ट रेट कम होगी। एंड उल्टा इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगी इस टाइम पे, when already mortgage delinquencies are all time high, people are not able to meet their ends, living paycheck to paycheck, गैस प्राइसेस हाई होने के कारण फूड कॉस्ट अपने आप हाई हो जानी है। तो ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं वो ऑलरेडी कमर तोड़ रहे हैं। सो ओवरऑल
कनाडा की जो पिक्चर है अच्छी बिल्कुल भी नहीं दिख रही दोस्तों। बस मेरी एक सलाह ये है आपको कि अगर आप अपनी जॉब में बने हुए हैं तो बने रहें, जॉब को छोड़ने का या चेंज करने का अभी ना सोचें। क्योंकि अगर आप अपनी करंट एम्प्लॉयमेंट में पुराने एम्प्लॉई हैं तो क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो पुराने एम्प्लॉयज़ को बाद में निकालेंगे, राइट। जो जो बाद में आया होता है एम्प्लॉय उसको पहले मतलब वो ले ऑफ करते हैं, राइट। तो अगर आप नई जॉब अभी ज्वाइन करोगे तो उसमें आप नए एम्प्लॉयज़ होगे। सो न्यू एम्प्लॉयज़ पे खतरा जो है वो ज़्यादा होता है ले ऑफ होने का। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट रॉक बॉटम है। मतलब एवरेज होम प्राइजेज इन ऑन्टेरियो दैट यूज टू बी अब मिलियन से ऊपर होते थे वो 8-1 लाख के आए पड़े हैं। और तो और जनवरी के महीने में सिर्फ 16 कॉन्डो सेल हुए हैं। आप सोच सकते हैं 16 कॉन्डो और 10-20 और घर सेल हुए होंगे। मतलब लेस देन 50 घर सेल हुए हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी इन टोरंटो। तो रियल एस्टेट में अभी कोई भी जो है हाथ डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि आजकल के टाइम में ये हालत हो गई है कि 8 लाख का अगर आपने लोन लेना है मॉर्गेज तो आपकी अबाउट 4,000 मॉर्गेज की पेमेंट बनेगी। तो बंदा रेंट पे 3,000 में रह सकता है। तो बंदा कहता है कि यार मैं साल में $60,000 तो मॉर्गेज दे दूंगा प्लस प्रॉपर्टी टैक्सेज एंड अदर यूटिलिटीज़। तो अगर मैं रेंट पे रहूँगा तो मेरे पैसे बचा सकता हूँ, बिकॉज अगर आप $3,000 के रेंट पे भी रह रहे हो तो साल में तो 36,000 ही देना है। और फिर आपके जो प्रॉपर्टी टैक्स का आपको कोई पंगा नहीं, मेंटेनेंस का कोई पंगा नहीं, राइट। तो ये बड़ी सिटीज़ में ये चीज़ बहुत लोग आजकल गौर कर रहे हैं कि वाई नॉट जस्ट लिव ऑन रेंट फॉर टाइम बीइंग, बिकॉज मॉर्गेज 8-8 लाख के घर लेके मॉर्गेज देनी काफ़ी एक्सपेंसिव हुई है आज की डेट में। सो मे बी ये कब तक, मेरे को लगता है कि जब तक हम घरों को घर ना समझ के इन्वेस्टमेंट का जरिया समझते रहेंगे ना, तब तक हमारा यही हालात रहेंगे। हमें घरों को एज आर प्रिंसिपल रेसिडेंट समझना चाहिए, रहने की ज़रूरत के हिसाब से घर लेने चाहिए। ये नहीं कि मैं आज एक घर ले लेना, दूसरा ले लेना, तीसरा ले लेना, किराए चाड़ी जाऊँ। वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, रेंटल इनकम के लिए अगर आप घर लेंगे ना तो वो इन्फ्लेशन और घर के प्राइजेस को ऊपर ही करेगा। तो होपफुली आई बिलीव कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए कनेडियन गवर्नमेंट जिससे जो है घर के प्राइजेस और लोगों की रीच में आए और घर लेने वाले रहने वाले घर लें, ना कि उसको रेंटल पे डाल के रेंटल इनकम बना बना के लोगों को जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काम कम हो और रहने के पर्पज से काम जो है प्रॉपर्टी परचेजिंग ज़्यादा हो। सो फाइनेंशियल सिचुएशन इन कनाडा राइट नाउ इज इन क्राइसिस, मैं बोलूँगा। स्टिक टू योर जॉब राइट नाउ, सेव व्हाट यू कैन, budget all your expenses, focus on what you need rather than what you want, and अपनी जो क्या कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड डेट भी हाई है, पीपल आर अगेन बोरोइंग मनी आउट ऑफ क्रेडिट कार्ड, लाइन ऑफ क्रेडिट्स। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे ना करें इस टाइम, थोड़ा पैसे सेव करें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है दोस्तों। होप करते हैं कि आपकी जॉब सुरक्षित होगी। तो अगर कोई देख रहा है जिसकी जॉब गई है तो उसके लिए आई रियली फील सॉरी फॉर दोज पीपल, एंड ऑल वी कैन डू इज़ होप वी ऑल, बिकॉज बाकी सारा कुछ तो ट्रंप दे हत्थ च। मैं तो हूँ रब दे हत्थ भी नहीं कहना, ट्रंप दे हत्थ कहना। ਇਹਦਾ कोई पता नहीं है कदों की कर दे। जो LPG का हाल हो रहा है इंडिया में सप्लाई का, और ऑल ओवर वर्ल्ड में गैस प्राइजेस का जो हाल हो रहा है, एक दूजे ਨੂੰ मारी जा रहे ने, एंड उसने इधर मारा है तो मैं उन्होंने इधर मारना है। आई फॉर एन आई इज गोइंग टू मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये गल कोई समझ नहीं रहा। आई जस्ट होप एंड प्रे दैट द बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, एंड जो हमारी सबकी फाइनेंसेस एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लोग अपने बाहर निकलें और अपनी खुशहाल भरी ज़िंदगी जी पाएँ, बिकॉज फाइनेंस इश्यूज़ एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही और स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं, आपकी क्या राय है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। सो कमेंट डाउन बिलो मेरी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय दिल खोल के जो है जाहिर करें। एकदम से हमें शौक लगा है, रोटी खा के उठे हैं, लेकिन अब देखो हालत, अब देखो इनके हालत देखो, इनकी दोनों बड़े मायूस चेहरे। डेट क्या है? मार्च 9 है आज, और बाहर जरा दिखाइए। ये मायूस चेहरे देखिए, मायूस चेहरे। और आपको जो दिखाने जा रहा हूं मैं दोस्तों, ये देखो हाल, दिसंबर और मार्च, ये देखो हाल भाई साहब। इधर दिसंबर और मार्च, सही कह रही है मम्मा। ओए होए होए, तूफान आ गया दोस्तों मार्च में। मार्च में ऐसा लग रहा है कोई
दिसंबर का दिन है, इतनी बुरी हालत है। ठंड भी बड़ी हम तो खतरनाक दिसंबर है। के लिए थे ही नहीं है। हाँ, ठंड कितनी खतरनाक है बाहर। जा बेटा तू ऐसे ना खलो। तो मैं गार्बेज फेंकने जा रहा था, मैं क्या आपको नज़ारा दिखाऊं, देखो बाहर कितना बुरा हाल है। ओ तेरी, ए देखो जी हाल भाई साहब, मैं कहना कमाल हो गई जे। ए पई जांदी जे, ओए होए होए वाहेगुरु। बहुत तेज स्नो पै रही है, बड़ी तेज स्नो पै रही है मुंह दे उत्ते सीधा। और इतनी इकट्ठी भी हो गई है, मैं क्या बताऊँ आपको। इतनी सड़कें साफ थी, इतना अच्छा था इतने दिन से। ओ हो, ये देखो, ओ माय गॉड। तो जी यहाँ पे आर्या अपनी ऑनलाइन की मैथ क्लास ले रही है। इट रियली हेल्प्स एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक अगर आप ले लेते हो तो थोड़े ब्रश अप हो जाते हैं स्किल्स, क्या हो रहा है क्लास में उसके मुताबिक हम अपना टीचर को बता देते हैं एंड दे जस्ट हेल्प आउट विद मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट। जो यू नो प्रॉब्लम्स होती हैं आर्या गेट्स देम सॉल्व्ड एंड गेट्स देम एक्चुअली टू लर्न इन अ मोर ईजियर वे। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो अपने बच्चे के लिए तो ये रिमोट क्लासेस वर्क ग्रेट। दे ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ अदर क्लासेस ऑन वेरियस अदर सब्जेक्ट। तो जी आप उनको कांटेक्ट कर लेना और कोई भी क्वेश्चन हो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। बुक अ डेमो क्लास एंड इफ़ यू लाइक इट, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको पसंद आए तभी आगे लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। Obviously, you cannot reduce the snow. You have to keep it like this only. So this is your answer. What is the answer? 27/100. If we can reduce, then we will reduce it more. If we cannot, then we'll keep it like this. दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल रात के तूफान के बाद इतना बुरा हाल है मैं बता नहीं सकता आपको। आज जो है ना सबसे गंदी सड़कें हैं आज तक, क्योंकि ना एक्चुअली मार्च आ जाता है ना दोस्तों, तो ये जड़ा है ना ये साफ करना बिल्कुल छੱਡ देंगे ने एंड में आके, क्योंकि सिटी के सारे जितने बजट है ना ख़त्म हो गए होते हैं। आज तो इन्होंने मैं कहना एक दाना स्नो का नहीं हिलाया जिमें पिया है उवें ही पिया है रात को। नेहा हैड टू गो टू वर्क टुडे क्योंकि आज ट्यूसडे है दोस्तों, बट मैं नेहा को मना करा, मैंने कहा ना आ जा, आज वेदर नहीं अच्छा, आज सड़कें का हालात नहीं अच्छा। आई मीन वेदर इन द सेंस वेदर तो अब इस वेले ठीक है, चलो सनी नज़र आ रहा है तुहानू, लेकिन आज ना चलने और चलाने वाले हालात नहीं है। क्योंकि पता क्या था, मैंने आपको कल बताया था कि जब मेल्टिंग होती है तो सारा पानी इकट्ठा था, रात को वो मेल्टिंग जम जाती है तो वो सारा स्केट रिंक बन जाता है, स्केटिंग रिंक, क्योंकि वो लगता है कि जैसे फ्रोजन लेक है, राइट। फिर उसके ऊपर जब वाइट स्नो फ्रेश स्नो पड़ जाती है ना तो लोगों को लगता है इट जस्ट स्नो एंड पीपल जस्ट वॉक नॉर्मली, क्योंकि वाइट स्नो के ऊपर आप गिरते नहीं हैं। तो लेकिन आपको नहीं पता उसके नीचे ब्लैक आइस है, तो बंदा फिसल जाता है। इस टाइम पे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। कहते हैं लात बाँ टूट सकती है, कमर पीठ। पीछे मैंने किसी का सुना, मेरी कॉलीग है, उनकी मॉम गॉट स्लिप्ड ऑन द वे वॉकिंग करते हुए, शी स्लिप्ड एंड देन उसकी जो पीछे बैक की बोन है वो इधर उधर खिसक गई, तो फिर सर्जरी हुई। ऐसे कांड यहाँ बहुत होते हैं दोस्तों। हर साल बहुत लोग जो है ना स्लिप हो जाते हैं, जिससे उनको हिप की, बैक की, कोई ना कोई जॉइंट की सर्जरी या इंजरी हो जाती है, जिससे सर्जरी वगैरह कराना पड़ सकता है। प्लस कई लोग हर साल जो है स्नो शवल करते हुए हार्ट अटैक से भी मर जाते हैं, चाहे वो हार्ट के मरीज़ हैं या नहीं है। लेकिन जब आप लो ऑक्सीजन होती है ना बाहर, स्नो का टाइम होता है, ठंड होती है, एंड यू वर्कआउट, I mean workout means you are working hard to shovel snow, then you feel loss of breath and then आपका हार्ट अटैक आपको आ सकता है। उसमें आपको बड़े ही सतर्क होकर स्नो शवलिंग करनी चाहिए। तो मैं ये सब मैसेज प्रेरी प्रोविंसेस के लोगों को दे रहा हूँ, जो ज़्यादा स्नो को झेलते हैं, वेदर की मार को झेलते हैं। अपना ख्याल पहले करें, अगर आप शवल करने गए हैं ना, जल्दबाजी ना करें, ब्रेक ले लेके करें। एंड अच्छा हो तो किसी कंपनी को हायर ही कर लें। मैंने इतने साल, मेरे को नहीं लगता मैंने क्यों करी शवल, मेरे को नेहा कहती है अब देख, इट इज़ सो इजी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। देखो ये रोड जो होती है ना दोस्तों, ये हाईवे का पार्ट होता है, हाईवे पे लीड करता है आपको, ये हमेशा साफ कर देते हैं। आज इन्होंने ये भी साफ नहीं किया,
ये बहुत चंगा होया कि मैं नेहा नू आज काम ते नहीं जान दिता दोस्तों। देख लो सारी सड़कों का हाल बुरा जी। एक और मैंने जो सबक लिया है ना वो ये लिया है कि जब हालात खराब है ना, कहते हैं तुरम ना बनो, बोल दो ऑफिस में कि मैं आई डोंट फील सेफ एंड आई डोंट वांट टू कम। Office will understand and they'll let you work from home. If your job is such that your presence in the office is not required. ये जो आखिरी वाली होती है ना थोड़ा सा बंदे को फ्रस्ट्रेट कर देती है, क्योंकि अब टाइम तो आ रहा है, अच्छा टाइम, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो बीच में बस ये 2 घंटे रात को स्नो पड़ी है और इतनी तेज़ पड़ी है जो मैंने आपको दिखाया ही था कि सवेरे के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करे बिना मत जाइएगा। हम आपको इसी तरह सस्कैचुअन, प्रेरी प्रोविंस के सेंट्रल रीजन सस्कैचुअन से ऐसी स्नो वाली वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थोड़े दिनों में बाहर आएगी, स्प्रिंग आएगा, अच्छा वेदर आएगा, तब हम आपके लिए थोड़ी अच्छी सीनरी लाएंगे और साथ ही साथ घूमने का प्लान भी होगा कोई ना कोई समर में, तो आपको किसी और मुल्क की सैर भी करवाएंगे। बाकी ये सब हमारा प्लान है, कितना मुकम्मल होता है कितना नहीं होता और रब नू की मंजूर है वो रब नू पता है। ठीक है जी, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।